दोस्तों ये सितंबर का महीना बहुत ख़ास रहने वाला है। पितृपक्ष तो जैसा मैंने आपको बताया भी है कि 8 सितंबर से प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी जो 21 सितंबर तक चलेगी और 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध भी किया जाएगा। पितृपक्ष भी इस बार बहुत ख़ास है क्योंकि पितृपक्ष का जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है चंद्र ग्रहण से। और जो पितृपक्ष का जिस दिन अंत होगा यानी जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी उस दिन सूर्य ग्रहण बन रहा है। शुरुआत में चंद्र ग्रहण का होना 7 सितंबर को जिस दिन पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जा रहा है और सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का लगना, ये बहुत सालों बाद ये घटना हुई है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ना दोस्तों 7 सितंबर को, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको पता ही है कि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में फैल जाती हैं कि कौन से उपाय किए जाएं, क्या होगा क्या नहीं। तो आज के वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक, अगर आपको ज़ीरो मालूम है चंद्र ग्रहण का, तब भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे इस बात की गारंटी है कि लास्ट तक आपको चंद्र ग्रहण का आइडिया लग जाएगा और क्या क्या समय पर रहेगा, कहाँ दिखाई देगा और कौन से उपाय करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस बार उपाय करने ज़रूरी हैं। आपने मेरे पहले भी चंद्र ग्रहण पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर उपछाया चंद्र ग्रहण होता है या जहाँ पर चंद्र ग्रहण विजिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर उपाय करने की कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पर तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, प्लस क्या उपाय करके इस ग्रहण का भी लाभ उठा सकते हैं और ग्रहण के दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो मैं आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, क्योंकि फिर सूर्य की जो छाया है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती। हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें अंधेरा दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब होता है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे चला जाता है, उसकी प्रछाया में चला जाता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात यह है कि इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो कुंभ राशि में लगेगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब चंद्र ग्रहण जो है उसकी अवधि समझ लीजिए, कब से शुरू होगा कब खत्म होगा, क्या सूतक का समय रहेगा। दोस्तों नॉर्मली जो सूतक लगता है वो 9 घंटे पहले लगता है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ मिनट्स का डिफरेंस आता है। मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि किस समय पर सूतक लगना है, तो पहले वो जानकारी नोट कर लीजिए। अब इसमें जो चंद्र ग्रहण शुरू होगा ये शुरू होगा सितंबर 7 को रात को 9:57 पर और ख़त्म होगा 8 सितंबर यानी रात्रि में ही 1:26 अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का टाइम होगा ये चंद्र ग्रहण जब हो रहा है। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं सूतक कब लगेगा। जैसे मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो सूतक जो लगेगा वो एग्जैक्ट टाइम है 12:19 दोपहर को, और ये सूतक ऑब्वियसली चलेगा जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा यानी रात को 1:26 तक 8 सितंबर को। अब दोस्तों जो बच्चे हैं, ओल्ड लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं या जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए सूतक अलग समय से कैलकुलेट होता है, उनके लिए थोड़ी सी कंसेशन होती है, आप ये समझ के चलिए। तो उनका जो सूतक प्रारंभ होगा वो होगा शाम को 6:36 से। तो ये बात तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि ये कब से शुरू हुआ और क्या क्या सूतक के रूल्स हैं। अब दोस्तों सबसे पहले ये बात कर लें कि अब सूतक तो लग जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 12:19 दोपहर को लग जाएगा। अब माना तो यही जाता है कि सूतक लगने के बाद खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोच के देखिए, 12:19 दोपहर को अगर आप पानी वानी खाना वाना सब कुछ उसके बाद नहीं खाएंगे तो ये चलेगा रात को 1:26 पर। तो ऐसे जब बीमार नहीं भी होना होगा तो बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर बेटर रहेगा, सबसे अच्छा ये रहता है कि आप जो खाना आपने पहले बनाया हुआ है उसके अंदर आप तुलसी पत्र डाल दीजिए। जो मेरा सोचना वो ये है
कि दोस्तों जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया, रात को 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 1:26 रात्रि तक चलेगा। अब 9:57 से 1:26 में आपके पास 3-4 घंटे का जो भी टाइम है, उससे पहले आप खाना खा लो। रात का समय है बहुत ज़्यादा, अगर आप पहले खा लेंगे तो आपको उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस चंद्र ग्रहण के टाइम के दौरान कुछ खाने की, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आपने सूतक लग रहा है 12:19, उससे पहले अगर आपने खाना बना लिया तो उसमें एक तुलसी पत्र डाल दीजिए ताकि वो खाना ख़राब ना हो। वो खाना आप किस टाइम भी खा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बहुत धार्मिक मत है कि हम तो उसके बाद नहीं खाएंगे, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अपनी सेहत मत खराब कर लीजिएगा। बहुत सारे वहम चलते रहते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए 2-3 सावधानियां हैं कि ग्रहण में जब सूतक लग जाए उसके बाद घर से ना निकलो, थोड़ी नुकीली चीज़ें यूज़ ना करो तो बढ़िया रहेगा। बच्चे के लिए हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो कि बहुत आसान है आपके लिए वो प्रिकॉशंस लेना, वो आप ले लीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा वहम में मत पड़िएगा। तो ये तो बात मैंने बताई कि सूतक का क्या टाइम रहेगा, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ पड़ रहा है वो आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को भारत के अतिरिक्त अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर में देखा जाएगा। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध भी किया जाता है। अब जो लोग इस दिन श्राद्ध कर रहे हैं, अगर पूर्णिमा श्राद्ध, तो 12:19 से पहले जो करना हो वो कर लेना, सूतक लगने से पहले। एक तो ये चीज़ हो गई। और जो भी दान इत्यादि करना है, आपने रखना है, वो उससे पहले ही निकाल के रख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ग्रहण के दौरान ये माना जाता है कि आप भगवत उपासना करेंगे ना, तो कोई अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको आना भी है तो वो नहीं आता। तो मैं तो कहता हूँ सूतक लगने के बाद ही, सिर्फ ग्रहण की अवधि में नहीं, सूतक लगने के बाद भी अगर आप नियमित तौर पर ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लो मन ही मन, बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम ग्रहण की अवधि के दौरान तो करिए, और गर्भवती स्त्रियां खासकर इस दौरान जरूर मंत्र करें। बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट आना भी होगा तो भगवान का नाम लिया तो सब नेगेटिव इफेक्ट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये तो हो गई बात कि ग्रहण के दौरान क्या क्या मंत्र जाप करें। मंत्रों के लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको हमारे म्यूजिक चैनल पर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो वहाँ देख लीजिएगा, ओम श्री कृष्णाय नमः, आप उसको प्ले भी कर सकते हैं, खुद भी आप कर सकते हैं, वो आप जरूर करिएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब रही बात कि उपाय क्या करने चाहिए। ग्रहण के दौरान तो हमने कोई उपाय नहीं करने। अब ग्रहण के बाद उपाय क्या करने हैं वो उपाय आप नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसके लिए आपके लिए 3 उपाय लेकर आया हूँ। पहला उपाय तो उन लोगों के लिए है जो इन जनरल उपाय करना चाहते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है कि ग्रहण, जब भी चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे तो हम ये कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ चीज़ दान के लिए आप जरूर निकालें। वैसे भी दान देने की आदत पड़ेगी तो लाभ ही रहेगा हमेशा, और लाभ का भी मत सोचो, थोड़ा बहुत कुछ अपने हाथ से अच्छा कर्म तो हमने करना ही करना है। तो चंद्र ग्रहण पे सबसे एक उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये सभी लोग कर सकते हैं, या वो लोग तो जरूर करें जिनको नौकरी में, व्यवसाय में दिक्कत आ रही है। इसमें करना क्या है, ग्रहण से पहले या तो बनवा के रख लीजिएगा सूतक लगने से पहले, या फिर ग्रहण के बाद ही ये बनाइएगा। अब दोस्तों ग्रहण खत्म हो रहा है रात को 1:26 पर। अब उसके बाद उपाय तो सुबह ही, अगले दिन सुबह ही किए जा सकते हैं। मंदिर का भी कोई उपाय है वो भी अगले दिन सितंबर 8 को ही होगा, क्योंकि मंदिर भी बंद रहेंगे, मंदिर साफ सफाई के बाद ही खुलेंगे। तो दोस्तों क्या करो, आप ग्रहण के बाद बना लो या ग्रहण के सूतक लगने से पहले मीठे चावल बना लीजिए, वो गरीब व्यक्तियों में बांट सकते हैं। और मीठे चावल ना एक काम जरूर करिएगा, कौओं को थोड़े से चावल अगर आपके आसपास उपलब्ध होते हैं तो जरूर डाल दीजिएगा। तो ये तो पहली बात हो गई। अब लोग कहते हैं सर हम तो मीठे चावल भी नहीं बना सकते, हमारे लिए संभव नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, सूखा अनाज ले लो, जैसे कोई दाल ले लो, चने ले लो, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। ग्रहण से पहले निकाल के रख लीजिए, सूतक लगने से पहले अपने घर के मंदिर में रख दीजिए।
अगले दिन क्योंकि 1:26 पे ग्रहण खत्म होगा, उस दिन तो कोई मिलेगा नहीं, अगले दिन सुबह उसको दान दे दीजिए। ये हो गई बात। ये उन लोगों के, ये हर व्यक्ति कर सकता है और वो लोग कर सकते हैं जो नौकरी व्यवसाय में जिनको दिक्कत आ रही है। ये तो हो गया पहली बात। अब दोस्तों दूसरा जो उपाय है ये स्पेसिफिक उपाय है। ये वो लोग करें जिनकी पत्रिका में चंद्र केतु का, चंद्र राहु का या शनि और चंद्रमा का संबंध बनता है। ऐसे लोगों को अगर मानसिक समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, खासकर इंस्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी केतु चंद्रमा को एफ्लिक्ट करेगा ना, ये चंद्र ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि जितना केतु अफेक्ट करेगा चंद्रमा को उतना ही ज़्यादा आप मानसिक संताप से जूझते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक काला सफ़ेद कंबल ले लीजिए। वो आज काला सफ़ेद कंबल नहीं मिलता तो काली सफ़ेद चादर ले लीजिए, वो प्लस जो भी चीज़, जो भी सामर्थ्य आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से, चाहे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी आप देना चाहते हैं वो मंदिर में पंडित जी को जाकर दान दें। ये काला सफ़ेद कंबल दे दो, साथ में जो आप दान देना चाहते हो, जो दक्षिणा देना चाहते हो वो मंदिर में दे आओ। ये उन लोगों के लिए जिनका चंद्र केतु चंद्र राहु संबंध है या शनि और चंद्रमा का संबंध बनता है। ये हो गए 2 उपाय। आखिरी उपाय, तीसरा उपाय जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, बहुत लोगों को कराया भी है। ये उपाय चंद्र ग्रहण वाले दिन किया जाता है। इसमें करना क्या होगा, चंद्र ग्रहण के दिन सूतक लगने से पहले एक ताला खरीद के ले आओ। स्टील का ताला होना चाहिए, चाबी उसमें लगी होनी चाहिए। उसको ट्राई नहीं करेंगे, उसको बंद ही रहने दीजिए। दुकानदार ने जो कर लिया, आपने दुकानदार से कहा बंद ताला मुझे दे दो, आपने वो ताला ले लिया। वो ताला लाकर आप अपने घर के मंदिर में रख लो सूतक लगने से पहले। अब सूतक लगने से पहले ही 1 मिनट मंदिर में रखा और साथ के साथ उठा लिया और ऐसी जगह पर जाकर रख दो जहां चंद्र की रोशनी आपको लगता है कि आती हो, या अपने घर की बालकनी में रख दीजिए। उसको छेड़ना नहीं है आपने, उसको पड़े रहने दीजिए। ये उपाय उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर किस्मत का लाभ नहीं मिलता, किस्मत बंद रहती है, बहुत ज़्यादा मानसिक संताप से गुजर रहे हैं, बहुत पीड़ा रहती है, तो वो आप वहाँ रख दीजिए। अगले दिन, क्योंकि अब 1:26 के बाद तो वैसे भी कोई मंदिर खुले नहीं होंगे, वो जो ताला है वो उठाकर आप किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर आप रखाइए वो ताला। जब वो ताला कोई खोलेगा, उसको प्रयोग करेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुलेगा। ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये अगले दिन करना पड़ेगा। बस जो ताला लाना है और रखना है वो सूतक से पहले कर लीजिएगा। मैंने सूतक का टाइम बता दिया, वैसे तो 9 घंटे एग्जैक्ट होता है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में ना कुछ टाइम का वेरिएशन रहता है। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं जो मोस्ट एक्यूरेट रहे। तो मैंने 12:19 बताया, तो 12:19 से पहले कर लेना 7 सितंबर को। और उपाय ऑब्वियसली अगले दिन जो आपने मंदिर में देखे आना है वो 8 को करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से चंद्र ग्रहण के उपाय कर लीजिए। बहुत ज़्यादा वहम में मत पड़िएगा। कोई भी लगे कि कुछ गलती हो गई है, आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो आपका कोई भी डर, कोई भी आपका जो वहम होगा वो सब निकल जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा आपका। बेकार के वहम में पड़ के अपना नुकसान मत करिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।